यदि मिथिला के लोगों से कोई गलती हो जाए तो हे सरकार, एक माँ की अर्जी है, उसे दंड न दीजिएगा, अपना समझ करके माफ कर दीजिएगा। और मिथिला की मिट्टी में जिसकी मृत्यु हो जाए, अंत समय में भी मरने के बाद भी यदि मिथिला की भूमि का रजकण जिसके देह पर पड़ जाए, ठाकुर जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं उसको नरक न भेजिएगा। और भगवान ने वचन दिया कि मिथिला की मिट्टी का स्पर्श जिसको अंत समय में होगा, इस संसार में दो भूमि ऐसी है जिस भूमि की महिमा कही नहीं जा सकती। एक वृंदावन की भूमि जहाँ की मिट्टी भगवान श्री जगदीश्वर स्वयं पान करते हैं, और दूसरी मिथिला की भूमि जहाँ की मिट्टी में जगत जननी जानकी का जन्म होता है। ऐसे मिट्टी के हैं हम लोग। जानकी जी पालकी में सवार होती है, पर्दा गिरता है, बार बार झांक करके अपने बाबा की तरफ देखे, मानो किसी का प्राण कोई खींच रहा हो। ऐसे जनक जी का प्राण भी जानकी खींची चली जा रही थी, पागल की तरह। जो जनक बचपन से लेके आज तक सारी दुनिया को समझाता रहा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं, वो जनक आज अपना धैर्य खो करके पालकी के पीछे पीछे पागल की तरह दौड़ने लगे। गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, मानो की मर्यादा ने उसे बांध रखा है, उनके पैर में जंजीर बांध रखा है। बस चले तो जाकर के फिर से जानकी को हृदय से लगा ले, लेकिन याद आता है कि बेटी तो अब मेरी नहीं रही, अब तो अयोध्या की हो गई। सतानंद जी ने बहुत समझाया कि आप धैर्य धारण करिए, ज्ञानी वही होते हैं जो विपत्ति काल में, दुख के समय में धैर्य धारण करते हैं। जैसे जैसे जनक जी लौट करके आते हैं, सारा राजकाज ठप पड़ गया। जैसे जानकी जी के महल को देखते हैं, हृदय रोने लगता है। उस छवि को याद करते हैं कि इसी खंभे को पकड़ करके जानकी जी दौड़ा करते थे, और मुझे आते देख करके दौड़ करके मेरी गोदी में आकर के बैठ जाते थे। चारों तरफ मिथिला में सब लोग उदास हैं। एक संत ने कहा है कि शायद इसी का नाम दुनिया है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कहीं आह आहे कहीं आह आहे। एक तरफ मिथिला में लोग दुखी हैं तो दूसरी तरफ अयोध्या के लोग बड़े प्रसन्न हैं कि आज हमारे श्री सीताराम जी दुल्हा दुल्हन के रूप में हमको दर्शन देंगे। शुभ समय में भगवान का प्रवेश होता है अयोध्या में। सभी माताएं आरती का थाल लेकर के द्वार पर विराजित हैं। जैसे चारों भैया दुल्हा दुल्हन के रूप में अयोध्या में प्रवेश करते हैं, सभी माताओं ने भगवान की आरती उतारी, और नियम है कि सबसे पहले पुतोह का मुंह देखा जाता है। कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने और सुमित्रा जी ने भगवान श्री सीताराम जी के दुल्हा रूप का दर्शन किया। कैकेयी जी ने दशरथ जी से कहलवा करके अयोध्या में अपने रहने के लिए कनक भवन का निर्माण कराया था। लेकिन जैसे जानकी जी के सुंदर छवि का दर्शन किया तो मन में विचार आया कि नहीं, मेरा उम्र तो अब ढल चुका है, अब उस घर में मेरी पुतोह जानकी जी रहेगी। और आपको बता दूं कि आज कनक बिहारी भगवान जो कनक भवन में विराजित हैं वो कैकेयी का देन है। कैकेयी ने कहा कि मैं अपनी पुतोह जानकी को और राम जी को मुंह दिखाई में अपना सबसे प्यारा वस्तु कनक भवन न्यौछावर करता। बड़ी बहन है कौशल्या। अब कौशल्या मैया चिंतित हो गई कि जब छोटी बहन ने इतना बड़ा उपहार दिया तो हम बड़ी बहन हैं, बड़ी रानी हैं, हमें तो इनसे बड़ा उपहार देना चाहिए।
लेकिन पूरी अयोध्या में कनक भवन से ज्यादा कीमती वस्तु कुछ भी नहीं था। तो एक क्षण के लिए बड़ी दुखी हो गई कौशल्या मैया कि मैं नाम की ही बरी रह गई, बाजी तो मार गई कैकेयी। अपना सबसे प्यारा वस्तु, नियम यही है कि जिसे प्रेम करो हृदय से, जो तुम्हारा सब कुछ हो, उसे सबसे प्यारा वस्तु दो। यदि हम लोग भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं तो भगवान को हमसे कुछ नहीं, एक चीज चाहिए, हमारा मन, क्योंकि हमारा मन हमें सबसे बड़ा प्यारा होता है। यदि ठाकुर जी के चरणों में कुछ अर्पित करना हो तो अपने मन को दे दो, और मन दिया तिन सब दिया। एक बार इस दास की बात मान करके बाद में अच्छा न लगे तो फिर भगवान से मांग लेना, लेकिन एक बार जीवन में भगवान को मन दे करके देखो, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, दुख का नामो निशान मिट जाएगा। एक बार ठाकुर के ऊपर भरोसा करके तो देखो, वो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। और भगवान की यादों में रोने का आनंद ही कुछ अलग होता है। कौशल्या मैया बड़ी चिंतित हो गई कि मैं अपनी पुतोह सीता जी को मुंह दिखाई में क्या दूं। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो कुछ भी कीमती वस्तु कनक भवन से ज्यादा नहीं मिला। अचानक उनका ध्यान राम के ऊपर गया। कौशल्या आदेश करती है, राम इधर सुनो। राम जी इतने सहज स्वभाव के थे, कभी भूख भी लगता था तो कौशल्या को जाकर के नहीं कहते थे कि माँ मुझे भूख लगी है, कैकेयी की गोद में जाकर के बैठ जाते थे। कैकेयी से बहुत स्नेह था राम जी, और राम जी से कैकेयी को भी बहुत स्नेह था। इसीलिए तो कैकेयी ने जितना बड़ा त्याग किया राम के लिए, दुनिया में न कोई किया था न कोई कर सकता है। बचपन का बात है, जाड़ा का मौसम था, कैकेयी मैया, लाखों जो चक्रवर्ती सम्राट हो उनके घर में एक आध की बात कौन करे महाराज, हजारों करोड़ों लाखों नौकर चाकर रहे होंगे, लेकिन कैकेयी खुद अपने हाथ से भगवान के लिए स्वेटर बना रही थी। राम जी जाते हैं पीछे से, राम जी बड़े सहज स्वभाव के थे, पीछे से आंख दबा दिया ऐसे। कैकेयी कहती है, लक्ष्मण हटो, मैं अपने राम के लिए वस्त्र बुन रही हूँ। राम जी खूब खिलखिला करके हंसते हैं और कैकेयी मैया की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि माँ आज तुम हार गई हमसे। और रघुकुल का तो नियम है, जो हार जाता है वो जीतने वाला को इनाम देता है। राम जी को अपनी गोदी में बिठा करके कैकेयी कहती है, राम आदेश करो, तुम्हारे लिए कैकेयी तो कुछ भी कर सकती है, प्राण भी दे सकती है। राम कहते हैं कि माँ मैं जो आज मांगने जा रहा हूं, आज तक कोई बेटा अपनी माँ से नहीं मांगा होगा, और मुझे भरोसा है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा ये चीज कोई दे भी नहीं सकता है। कैकेयी कहती है कि जब मेरे राम को मेरे ऊपर इतना भरोसा है तो ये कैकेयी अपना प्राण भी दे सकती है। राम एक बार आदेश करके तो देखो। राम जी ने कहा कि नहीं, प्राण नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम्हें काम करना होगा। कैकेयी कहती है, बताओ क्या करना होगा। बोले विधवा होना पड़ेगा। तुम्हारा सुहाग मिट जाएगा माँ। एक क्षण के लिए तो कैकेयी को मानो झटका लग गया। क्या कह रहे हो राम? हाँ माँ, मैं जो आज मांग रहा हूं तुमसे, तुम विधवा हो जाओ, पिताजी मर जाएंगे। कैकेयी ने कहा कि ठीक है, दे दिया। मुझे लगता है कि दुनिया की पहली और आखिरी मां रही होगी जिसने अपने पुत्र के लिए अपने सुहाग तक को मिटा दिया। स्वीकार कर लिया कि मैं विधवा रह लूंगी, लेकिन मेरा राम दुखी नहीं होना चाहिए, उसका मन छोटा नहीं होना चाहिए। यदि प्रेम करना सीखना है तो कैकेयी से सीखो भाई, जिसने राम के लिए अपने सुहाग तक को मिटा दिया।
राम कहते हैं कि मां, तुम्हारा पुत्र भरत तुम्हें जीवन भर मां नहीं कहेगा। क्यों, उसे क्या हो? राम ने कहा कि मैं जो तुमसे मांगने जा रहा हूं ना, तुम विधवा हो जाओगे। तुम्हारा भरत तुम्हें कभी जीवन में राम नहीं कहेगा, मां नहीं कहेगा। बताओ, उस मां के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है कि जिस बेटा को उसने जन्म दिया हो और उसका बेटा उसे मां न कहे। कैकेयी ने कहा कि चलो ये भी दे दे। बोले सारी दुनिया तुम्हें कलंकनी कहेगा। कैकेयी ने कहा बर्दाश्त कर लूंगी। पूरी दुनिया तुम्हें अपयश देगा। कैकेयी ने कहा सब सह लूंगी। कैकेयी ने कहा कि नियम तो यही है कि बेटा मां से जीवन भर मांगता है, लेकिन जब तुमने इतना मांगा है तो मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ, मांगो। राम ने कहा कि मां, मैं तो पुत्र हूं, लेकिन यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मांगो। कैकेयी ने कहा कि बस एक काम करना रहा, मैं विधवा हो जाना पसंद करूंगी, मेरा सुहाग मिट जाए, सब सह लूंगी। बेटा मां न कहे ये भी सह लूंगी, सारी दुनिया मुझे कलंकनी कहे यह भी सह लूंगी, लेकिन तुम अपनी नजरों से कभी मत गिराना राम। मैं तुम्हारी नजरों से नहीं गिरना चाहती, तुम्हारी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। राम ने कहा कि मां, सारी दुनिया तुम्हें ठुकरा देगी, लेकिन ये राम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। और सच बात तो यह है कि कैकेयी ना होती तो राम केवल अयोध्या के राजकुमार बनकर के रह जाते, आज जन जन के राम नहीं होते। कैकेयी के कारण ही राम जन जन के प्रेमी हुए। कैकेयी ने कहा ये तो बताओ कि करना क्या होगा। राम जी कहते हैं कि मेरा विवाह होगा, विवाह करके मैं आऊंगा अयोध्या में, पिता की इच्छा होगी कि मैं युवराज बन जाऊं, चारों तरफ सारे लोग प्रसन्न रहेंगे, मेरे राज्याभिषेक की तैयारी चल रही होगी, तो मैं खड़ा होकर के उसे रोकना होगा। कैकेयी ने कहा कि किस बात की सजा दे रहे हो राम, जहां चारों तरफ लोगों में आनंद होगा, खुशी होगी कि राम राजा बने, कम से कम एक बार मेरे बारे में तो सोच लेते कि मेरे आंख भी तरसेंगे राम को राजा के रूप में देखने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, राम जी कैकेयी के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं मां, ये काम केवल तुम कर सकती हो। यदि चाहती हो कि तुम्हारा बेटा का नाम पूरे संसार में फैले तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा विदेश में रहे, दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, अमेरिका में रहे, लेकिन बस एक आस रहती है कि घर में रहेगा तो बिगड़ जाएगा, पढ़ने के लिए एक अच्छा आदमी बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाए, उसका नाम यश प्रतिष्ठा हो। इसीलिए एक माँ अपने हृदय पर वज्र रख करके बच्चे को बाहर भेज देती है। और इसीलिए पूरी राम कथा सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया के लोगों ने कैकेयी को ठुकरा दिया, बाबा राम जी ने कभी कैकेयी को नहीं छोड़ा। जंगल में जब गई कैकेयी तो वहां भी राम जी सबसे पहले, तुलसी बाबा ने लिखा है कि प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी से ही मिलते हैं कि माँ आज तेरे कारण ही राम सबका प्यारा बन पाया है, आज तेरे कारण ही सबरी का, जो वर्षों से सबरी प्रतीक्षा कर रही थी, उसका मनोरथ पूरा हुआ। आज तुम्हारे कारण ही केवट का मनोरथ पूरा हुआ, आज तुम्हारे कारण ही विभीषण को, जिसको भाई ने ठुकरा दिया, उसको इस राम ने गले लगाया। आज तुम्हारे कारण ही निषाद को राम ने गले लगाया। आज तुम्हारे कारण ही इतने सभी संत महंतों का
भगवंतों का, भक्तों का मनोरथ पूरा हुआ और आज तुम्हारे कारण ही सारे संसार को दुख देने वाले रावण का भी अंत होगा। और इसीलिए भगवान वन से आने के बाद सबसे पहले कई से मिलते हैं कि माँ तुम थी इसीलिए इतना कुछ हो पाया। आज संसार में जिस जिसका मनोरथ पूरा हुआ, कई के कारण ही मनोरथ पूरा हुआ। कई यदि बीच में खड़ी ना होती तो अयोध्या के राजा बन जाते राम जी, और केवल राजा राम बन करके रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते और सबका मनोरथ अधूरा रह जाता। कौशल्या मैया राम जी को बुलाती है। राम जी आते हैं, नजर झुकी हुई है, माँ क्या करूं? कौशल्या मैया राम जी का हाथ पकड़ती है, दाहिने हाथ से, बाएं हाथ सीता जी का पकड़ती है ऐसे बाएं हाथ से, और बड़े करुण भाव से कौशल्या कहती है कि बेटी, इस कौशल्या के जीवन में राम से बड़ा, राम से अनमोल, राम से कीमती कोई उपहार नहीं है। यह कौशल्या अपने हृदय रूपी तिजोरी में आज तक राम रूपी रत्न को छुपा करके रखा था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद पता चला यह राम अब हमारे तिजोरी में नहीं, तुम्हारे तिजोरी में रहने के लायक है। और आज तक यह राम कौशल्या नंदन राम था, आज से यह राम तुम्हारा राम हो गया। और कौशल्या मैया ने राम जी का हाथ पकड़ करके सीता मैया के हाथ में दे दिया, ये लो बेटी तुम हमारे तरफ से उपहार ले। कई मैया ने कनक भवन दिया, कौशल्या मैया ने राम जी को ही दान में दे दिया। रामचरितमानस में एक पात्र है जिनकी कथा यदि उस पर विचार किया जाए तो ये कहना मुश्किल हो जाए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसलिए तुलसी बाबा ने मानस में लिखा कि को बर छोट कहत अपराधो, सुनि गुनि भेद समुझि यही साधु। चारों भैया अपने महल में आते हैं, सानंद निवास कर रहे हैं। हे भगवान, विश्वामित्र बाबा जाने की इच्छा करते हैं, पर दशरथ जी ने बार बार अनुनय विनय करके रोक लिया। बाद में विदा प्राप्त करके जब जाने लगे, दशरथ जी विश्वामित्र बाबा से प्रार्थना करते हैं, सदा रहूं पुर आवत जाता, सदा रहूं पुर आवत जाता, सदा रहूं पुर आवत जाता, सदा रहूं पुर आवत जाता। दशरथ जी ने निवेदन किया कि सरकार सब तो आपका ही दिया हुआ है, महात्मा को देने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही बढ़ता है। इस बात का विश्वास हो गया दशरथ जी को कि हमने 2 बेटा दिया था, बदले में 4 पुतों हो गया। इसलिए कोई संत कहते हैं कि दान किए धन नाही घटे जो सहाय रघुवीर। यदि भगवान की कृपा हो तो दान देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। धन को यदि बांध करके रखोगे तो उसमें जहर फैलेगा, वह धन किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं जाएगा। धन की केवल 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। एक सज्जन कह रहे थे कि अपने बाल बच्चों के लिए हमने इतना अर्ज करके रख दिया है कि 3 पुस्त तक ये खाता रहेगा तो भी घटेगा नहीं। हे भगवान, किसने देखा कि आपने जितनी मेहनत से इसको कमाया है, आने वाला पीढ़ी भी उसके मर्म को जानेगा। क्या पता कि दारू शराब में सारा बर्बाद कर दे। इसलिए धन का सदुपयोग करिए। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो दीन है, गरीब है, जो वस्त्र के बिना है, उसको वस्त्र दीजिए। आपको यदि भगवान ने अधिक वस्त्र दिया है तो, जो भूखा है, आपको भगवान ने यदि 4 रोटी दी है तो कम से कम 1 रोटी बांट करके खाइए।
मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने बड़ी सुंदर एक बात कही थी कि बांट के खाए तो बरकत, बांट के खाए तो बरकत और अकेले खाए तो हरकत। बांट करके आप यह मत विचार करना कि आपके पास जितनी संपत्ति है उस पर केवल आपका अधिकार है। समाज का एक एक व्यक्ति का अधिकार उस पर है, क्योंकि आपने वह संपत्ति समाज से कमाया है किसी न किसी रूप में। मेहनत भले आपका हो, लेकिन जहां से आप तनख्वाह लेते हैं वह पैसा अनेक लोगों का है, चाहे आप जिस क्षेत्र में हो। तो इसलिए इस संपत्ति पर संपूर्ण समाज का, संपूर्ण प्रकृति का अधिकार है। इस समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए, इन लोगों के लिए उस संपत्ति का सदुपयोग करिए। करे हूं सदा लरिकन पर छो। महात्मा विश्वामित्र से श्री दशरथ जी ने निवेदन किया कि हमारे बालक पर आप कृपा करते रहिएगा, आपकी कृपा से ही तो हम सभी जीवित हैं। आपके यहाँ भी यदि कोई महात्मा आए तो ऐसा प्रार्थना करिए कि हे महात्मन, हमारे सभी लोगों पर आपकी कृपा बनी रहे, आप सदा रहूं और आवत जाते आते जाते रहिएगा। विश्वामित्र जी विदा होते हैं, रात्रि का समय है, राम जी अपने कक्ष में शयन कर रहे हैं। कौशल्या मैया जाती है, राम जी के चरणों के समीप बैठ करके प्रार्थना करती है कि राम, मैं जानती हूं कि तुम दुनिया में लीला करने आए हो, ये तो मेरा भाग्य है कि तुम मेरे पुत्र बने हो, पर वस्तुतः तुम तो सबके माता पिता हो और तुम्हारी माँ इस बात को जानती है। भगवान की स्तुति में भाव था नहीं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरुषो वासी। ब्रह्मांड निकाया, हे राम, तुम्हारे एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनंतानंत ब्रह्मांड हैं। तो हम जिस ब्रह्मांड में हैं, उस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है उनसे मेरी अर्जी लगा। राम जी पूछते, मां बताओ क्या अर्जी लगाऊं? तो जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, जब से तुम विश्वामित्र बाबा के साथ गए थे तब से लेके आज तक जितने दिन बीते हैं, हमारी उम्र में उस दिन को ना जोड़े। ब्रह्मा से थोड़ा इतना अर्जी कर देना, राम, मैं जानती हूं कि ब्रह्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी बात तो मान लेगा, हमारी बात तो भले न माने, लेकिन ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे जगो पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तुम अनेकों ब्रह्मा और विष्णु और शिव को चलाने वाले हो, नचाने वाले हो, तो ब्रह्मा से कह करके थोड़ा मेरा ये काम कर देना कि जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, तुम्हें देखे बिना जितने दिन बीते हैं उसको हमारी उम्र में ना जोड़े, क्योंकि उम्र तो निश्चित है, कौन कितना दिन जिएगा, किसकी कितनी सांसें चलेगी, कब किसकी मृत्यु होगी, कहाँ मौत होगी, ये सब पहले से लिखा है। कौन जानता है बाबा कि कहाँ कौन मरेगा, किसके भाग्य में क्या लिखा है, किस दाने पर किसका नाम लिखा है, कौन जानता। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप प्रातः काल विचार करते हैं कि आज जल्दी से स्नान ध्यान करके प्रसाद पा लूंगा, लेकिन आपके भाग्य को ये मंजूर नहीं होता और कोई ऐसी घटना हो जाती है कि घर में प्रसाद बना हुआ है पर आपको भोजन नसीब नहीं होता। आप